मनी का साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक किताब है जो पैसे से संबंधित भावनात्मक और मानसिक पहलुओं पर आधारित है और यह बताती है कि हमारे वित्तीय निर्णयों पर ये कैसे प्रभाव डालते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय सफलता केवल बुद्धिमानी या ज्ञान पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे व्यवहार पर आधारित होती है। यहाँ किताब के मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। एक, धन वह है जो आप नहीं देख पाते। हाउसल का कहना है कि लोग अक्सर धन को दिखावे के रूप में पहचानते हैं, जैसे महंगी कारें या बड़े घर। लेकिन असली धन वह है जो आसानी से खर्च नहीं किया जा सकता और जिसे देखने में नहीं आता। असली धन आर्थिक सुरक्षा और समय के साथ संपत्ति निर्माण में है। दो, किस्मत और जोखिम, वित्तीय परिणाम। अक्सर किस्मत और जोखिम दोनों से प्रभावित होते हैं, जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। देते हैं कि हमें दूसरों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते समय यह समझना चाहिए कि किस्मत और दुर्भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीन, संचय। यह वित्त का सबसे शक्तिशाली तत्व है, जिसमें एक निवेश का मूल्य समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। किताब में यह बताया गया है कि संचित संपत्ति को काम करने देने के लिए धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे छोटे, निरंतर कदमों से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकता है। चार, समय की सीमा। लोग अक्सर तात्कालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे वित्तीय निर्णय लंबी अवधि के लिए होते हैं। किताब पाठकों को लंबे समय के दृष्टिकोण को अपनाने और उन निर्णयों को लेने के लिए प्रेरित करती है जो वर्षों बाद लाभ देंगे। पांच, स्वतंत्रता सबसे बड़ा लक्ष्य है। हाउसल यह कहते हैं कि पैसे का असल उद्देश्य स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता जिससे आप अपने समय को नियंत्रित कर सकें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। यह केवल संपत्ति जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बारे में है। 6, ज्ञान से ज्यादा व्यवहार। वित्तीय ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे के साथ आपका व्यवहार और निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किताब कहती है कि स्मार्ट वित्तीय व्यवहार, जैसे बचत करना, कर्ज से बचना और धैर्य रखना, ही दीर्घकालिक सफलता का कारण बनता है, न कि बाजारों का सबसे गहरा ज्ञान होना। 7, व्यक्तिगत अनुभव वित्तीय दृष्टिकोणों को आकार देते हैं। हमारे पैसे के बारे में विचार हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, परवरिश और हमारे द्वार से प्रभावित होते हैं। हाउसल यह समझाते हैं कि विभिन्न लोगों का पैसा लेकर दृष्टिकोण उनके जीवन के अनुभवों के आधार पर कितना अलग हो सकता है और यह उनके वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है। 8, पर्याप्तता की शक्ति। हाउसल यह विचार करते हैं कि पर्याप्त वह बिंदु जब अधिक धन अधिक खुशी नहीं लाता। यह समझना कि जब आपके पास जीवन को आराम से जीने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो यह आपको अनंत संपत्ति संचय के जाल से बचा सकता है। 9, वित्तीय पछतावे से बचना। हाउसल यह चर्चा करते हैं कि पछतावा वित्तीय निर्णयों में कैसे भूमिका निभाता है। वे सलाह देते हैं कि हमें दूसरों के धन को देखकर या किसी चीज को मिस करने के डर से निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें खुशी और सुरक्षा प्रदान करती हैं। 10वीं, अनुकूलता का महत्व। वित्तीय योजनाओं में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि जीवन अप्रत्याशित हो सकता है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं और निर्णयों को समायोजित करने की क्षमता दीर्घकालिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर मणि का साइकोलॉजी ये सिखाती है कि वित्तीय सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बुद्धिमानी या तकनीकी कौशल नहीं होते, बल्कि मानसिकता, धैर्य और व्यवहार होते हैं। यह बताती है कि अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और सही वित्तीय आदतें अपनाना समय के साथ संपत्ति और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।